हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का एक छोटा सा कंसेप्ट रह चुका था आपका कोऑर्डिनेशन में से, टेक्निक्स या प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो गाइस, अगर आपने पहले कोऑर्डिनेशन का पूरा वीडियो नहीं देखा है तभी आप टेक्निक्स ऑफ या प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन को देख सकते हैं। ठीक, क्योंकि वहाँ पर हमने मीनिंग बताया है कोऑर्डिनेशन का, इम्पोर्टेंस क्या है, नेचर क्या है। तो बेटर वे से आपको समझ में आएगा कि कैसे कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस होती है या किस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से हम पढ़ेंगे। तो पहला प्रोसेस है इसमें आपका डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कि ये सबसे इफ़ेक्टिव मेथड माना जाता है जिससे अचीव किया जा सके कि कोऑर्डिनेशन बिजनेस में। ये कोऑर्डिनेशन यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए, या हम बोल सकते हैं एक साथ मिलकर हम इस कोऑर्डिनेशन को अचीव कर सकते हैं। ये एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी फीलिंग दिलाती है आपके हर एक पर्सन के लिए और हर किसी के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन ओनली ए एक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड एस्टेब्लिश। तो इसी के आधार पर एक एक्टिव कोऑर्डिनेशन आपके बिजनेस में अप्लाई होगा। तो हम कीवर्ड्स के तौर पर लिख देंगे। आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट वन इज, ये एक एक्टिव कोऑर्डिनेशन लाता है आपके बिजनेस में, इफेक्टिव मेथड है, ठीक है। एक्टिव कोऑर्डिनेशन के साथ साथ में ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आप बोल सकते हैं कि इसमें रिटन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है और फिर आपका मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ये चीज़ें इसके एग्जाम्पल में इन्वॉल्व होंगी। तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे। तो अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में आपकी आती है ग्रुप मीटिंग। ये इजी है, इसीलिए मैं जो है इनका प्रॉपर वैसे डेफिनेशन नहीं लिखवा रही हूँ आपको, और मेन जो चीज़ें हैं वो कोट किए जा रही हैं। जैसे कि ग्रुप मीटिंग की बात करते हैं, दे कैन टॉक देयर मीटिंग्स एट द टाइम ऑफ मीटिंग। आप मीटिंग के बारे में तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इसमें सुपीरियर होता है जो पर्सनल कांटेक्ट किया कर सकता है या कनेक्टेड करता है एक एक्चुअल प्रॉब्लम से रिगार्डिंग। जो भी एक्चुअल प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग मिलकर ग्रुप में मीटिंग की जाती है। कोऑर्डिनेशन कैन बी अचीव्ड थ्रू रेगुलर मीटिंग ऑफ बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। तो यहाँ पर बेसिकली एक कीवर्ड यही आया है निकल के कि रेगुलर मीटिंग हो सकती है इसमें, इसके बिटवीन में आपका सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। सुपीरियर जो आपके बिजनेस में टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में इंक्लूडेड है और सबऑर्डिनेट लोअर लेवल में, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट होता है। तो अब गाइस हम थर्ड पॉइंट की ओर आते हैं। क्या है थर्ड पॉइंट में आपका? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। जब हम मैनेजमेंट के प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन्वॉल्व है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। लेकिन हम बेसिक तरीके से बताएं तो कोऑर्डिनेशन कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इज क्लियरली डिफाइंड। का हर एक पर्सन का, जो भी बिजनेस में एम्प्लॉई है या जो वर्क कर रहा है, हर एक पर्सन को ये पता होना चाहिए कि उसकी अथॉरिटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तभी जो है कोऑर्डिनेशन बेटर वे से वर्क कर पाएगी। तो आप ये बोल सकते हैं यहाँ पर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ईच एंड एवरी पर्सन की क्या हो, शुड बी क्लियर, ठीक है।
क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। ठीक है गाइस, अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो फिर है आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में देखो, कम्युनिकेशन एक मेन रोल प्ले करता है। किसी भी फील्ड की बात करते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि यह कोऑर्डिनेशन में ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं तो इसमें भी शामिल है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन ज़रूरी है। किसी भी मीटिंग के लिए बात करें या हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कमेटी वगैरह बिठाएं, ठीक है, ग्रुपिंग मीटिंग करें, तो इसीलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी है। द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग अमंग द मेंबर एंड मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन टू अचीविंग गोल। तो मेन रोल यही है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कि एक बेटर वे से कम्युनिकेशन बिल्ड होने के साथ साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो मेंबर्स के बीच में। अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने के साथ साथ में एक मेंटेनेंस होता रहे उनके गोल के रिगार्डिंग, जो उन्होंने गोल सेट किया है, जो स्टैंडर्ड सेट किया है हमारे सुपीरियर्स ने, उस या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, उनके अकॉर्डिंग वो जो गोल है वो अचीव हो जाए। इसीलिए जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक मेन रोल प्ले करता है। तो हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। फिर है आपकी कमेटी। कमेटीज क्या है कमेटी? इन ऑर्डर टू कोऑर्डिनेट द वेरियस एक्टिविटीज। अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज शामिल है, वेरियस एक्टिविटी है। द वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिटी विल बी अपॉइंटेड। अलग अलग प्रकार की कम्युनिटी भी यहाँ पर जो है अपॉइंट होती हैं। कम्युनिटी डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग अमंग द एम्प्लॉयज। तो एक माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए आपके तभी की पॉइंट। ये ऐसी चीजें हैं जो आपके माइंड में बिल्कुल, कहते हैं ना, छप जाना चाहिए। ठीक है, डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग, पहला पॉइंट क्या है ये? डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग अमंग द एम्प्लॉयज। तो पहला तो ये रोल प्ले करता है, अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। और जो हमारे कमेटी है उनका नेचुरली बात करें हम तो वो एडवाइजरीली है। कमेटी इसीलिए होती है कि वो एडवाइस दे बेसिकली, ठीक है, और जिससे कि हमारे मेंबर जो हैं बेस्ट एफर्ट लगा सके हमारे बिजनेस में और ऑर्गेनाइजेशन को एक इफेक्टिव वे से गोल को अचीव करने में हेल्पफुल हो। तो इसीलिए जो है हम अपने बिजनेस में कमेटी वगैरह जो है अपॉइंट करते हैं। बेसिकली यही रहता है बिजनेस का प्रोस्पेक्टिव्स। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की। तो सिक्स्थ पॉइंट में है स्टाफ मीटिंग्स। तो स्टाफ मीटिंग्स में क्या है, ये रेगुलर इंटरवल पर होती है। इंटरवल ये हम कह सकते हैं कि 3 मंथ के बाद 3 महीने में हो सकती है, 6 महीने में हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से है 3 months 6 months, ठीक है, वी कैन से in achieving the effective coordination in the staff meeting facilities frank decision। तो यहाँ पर ऐसा ना हो कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने आइडियाज़ को शेयर ना कर पाए, चाहे सुपीरियर के डर से, सबऑर्डिनेट के डर से, कोई भी हो सकता है। कुछ ऐसे होते हैं जो आप कह सकते हैं शर्मीले टाइप, ठीक है, जो अपने डिसीजन को दूसरे पर्सन के सामने ना रख पाए, ठीक है। तो आप में से भी कोई हो सकते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बिज़नेस के प्रोस्पेक्टिव से बात करें। हमारा मेन मोटो यही है कि आपको एक बेटर वे से समझ में आए और इस तरीके से एग्जाम्पल कोट किए जाए कि आपके माइंड में फटाफट क्लिक कर जाए कि हाँ वो एग्जाम्पल था, ठीक है। तो स्टाफ मीटिंग्स में बेसिकली फ्रैंक डिस्कशन हो, जिससे कि बेटर एक्सचेंज हो आइडियाज़, जो हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह वर्क कर रहे हैं, ऑल द मेंबर टू गेट देयर आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और सभी मेंबर्स को बिजनेस में उनको ये पता हो कि उनका ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या है, जिससे कि वो इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर से अचीव कर पाए। दे शुड द फील जॉइंट टुगेदर। और इस तरीके से उनको फीलिंग आए एक अंदर से, भाई हाँ हम जॉइंट हैं, ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन की भावना है, ठीक है। तो इसीलिए है। तो इसमें मेन आप कह सकते हैं कि फ्रैंक डिस्कशन होगा, जिससे कि जो आइडियाज़ हैं वो चेंज होंगे आपके पीपल के बीच में, कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ के अंडर कह सकते हैं, और जो आइडियाज़ हैं आपके मेंबर्स के
वो सभी को पता लगेंगे कि क्या क्या आइडियाज़ हैं, किस किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो एक मेन रोल प्ले करता है आपका स्टाफ मीटिंग। फिर 7th पॉइंट की बात करते हैं गाइस, तो वो है आपका इनफॉर्मल। तो एक पहला है इनफॉर्मल है, सॉरी गाइस वीडियो पॉज हो गई थी हमने ध्यान नहीं दिया। इनफॉर्मल कोऑर्डिनेशन। इनफॉर्मल कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि जहाँ पर फील फ्री टू डिस्कशन, ठीक है। इनफॉर्मल दो तरीके से हो सकती है कम्युनिकेशन, पहला है फॉर्मल, सेकंड वन इज इनफॉर्मल। तो फॉर्मल में आपने देखा था ग्रुप मीटिंग्स वगैरह है, और इनफॉर्मल में है जैसे कि कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो अपनी आइडियाज़ को शेयर करने के साथ साथ में फ्री फील करे, ठीक है, डिस्कशन को इजीली जो है टेक ऑफ कर सके हर एक पर्सन के सामने, फ्री टू गिव्स देयर आइडिया इन ऑर्गेनाइजेशन। सो समटाइम्स इट इज़ मोर इफेक्टिव दैन अ फॉर्मल मीटिंग। तो कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर फॉर्मल मीटिंग्स होती है, तो कुछ बार ऐसा होता है कि हम अपने आइडियाज़ को फ्रीली शेयर नहीं कर पाते मेंबर्स के बीच में, क्योंकि कुछ सुपीरियर है अपना कुछ इम्पोर्टेंट जो है डिस्कस कर रहे हैं, और उसी के बीच में हम बताएं कि जी ये जो सर आप जो बोल रहे हो ये ऐसा नहीं है, इस तरीके से है, वैसा है वैसा, तो ये एक आपकी रेपुटेशन जो है उनके सामने डाउन हो सकती है। तो बेसिकली दूसरे तरीके से इनफॉर्मल कोऑर्डिनेशन की जाए या मीटिंग्स की जाए तो उसमें सामने आ सकती है कि क्या प्रॉब्लम है बेसिकली, ठीक है। हर एक पर्सन की जो है आइडियाज़ का पता लगेगा इसमें। तो इसीलिए बोला गया है कि फॉर्मल मीटिंग से ज़्यादा इफेक्टिव है ये प्रोसेस आपका सोशल अनऑफिशियल इंटरेक्शन, रिलेशनशिप और म्यूचुअल एडजस्टमेंट के बिहाफ पर होता है। तो बेसिकली सोशली या ऑफिशियली इंटरेक्शन है या रिलेशनशिप की बात की गई है। यहाँ पर रिलेशनशिप वो वाला नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, ये बेसिकली हम एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई के बीच की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिससे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक अफेक्टिव वे से कोऑर्डिनेशन ला सकता है अपने बिजनेस में। तो गाइस यहाँ पर आकर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है गाइस। कीप इट वॉचिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।